देखिए अभी हम आपको ऑपोजिट वर्ड का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर ऑपोजिट वर्ड से बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, और यह भी साथ ही साथ समझ में आ जाएगा कि आखिर नायाब यदि प्रश्न रहे, नायाब यदि ऑपोजिट वर्ड रहे तो उसको कैसे सेलेक्ट या फिर अनसेलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा या विपरार्थक। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा या विपरार्थक। अब वर्ड्स का मतलब शब्द, तो इसमें आपको पढ़ना है उल्टा शब्द के बारे में। किस शब्द के बारे में? उल्टा शब्द के बारे में। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें पहला प्रश्न है द ऑपोजिट ऑफ रिच इज, मतलब यह कि रिच का उल्टा है। रिच का उल्टा है। रिच का मतलब होता है अमीर। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। सोच करके देखिए और बोलिए, अमीर का उल्टा क्या होता है? गरीब। इसलिए हो जाएगा पुअर। जबकि ऑप्शन बी में है वाटर, फिर सी में है मिल्क और डी में है फार्मर। इनमें से कोई होने वाला नहीं है। तो रिच का ऑपोजिट अर्थात उल्टा क्या होता है? पुअर होता है। फिर आगे देखिए, आगे है द ऑपोजिट ऑफ बिग इज। बिग का मतलब होता है बड़ा। बिग का मतलब बड़ा। जबकि ऑप्शन में है एम एस सेड। सेड का मतलब उदास होता है। लिटल का मतलब छोटा होता है। वीक का मतलब कमजोर। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। बोलिए, बिग का मतलब क्या हुआ? बड़ा। बड़ा का उल्टा छोटा। छोटा को हम लोग कहते हैं लिटल। क्या बोलते हैं? लिटल। फिर आगे देखिए, आगे है द ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट इज, यानी कि फर्स्ट का उल्टा क्या होगा? पता है ना, फर्स्ट का मतलब होता है पहला। फर्स्ट का मतलब पहला। अब ऑप्शन देखे हैं, लास्ट का मतलब हो गया अंतिम, स्लो का मतलब धीमा, वीक का मतलब कमजोर, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। बोलिए, फर्स्ट का यानी कि प्रथम का उल्टा क्या होगा? अंतिम होगा। तो अंतिम को हम अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है द ऑपोजिट ऑफ हार्ड इज, यानी कि हार्ड का उल्टा क्या होगा? या हार्ड का उल्टा है। हार्ड का मतलब होता है मजबूत या कठोर। हार्ड का मतलब होता है मजबूत या कठोर। जबकि सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। स्काई मतलब आसमान होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। स्टार, स्टार मतलब तारा होता है। तो बताइए, हार्ड मतलब कठोर, कठोर का उल्टा क्या होगा? मुलायम। मुलायम को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉफ्ट। क्या कहते हैं? सॉफ्ट। फिर आगे देखिए, आगे है द ऑपोजिट ऑफ ऑल इज। ऑल का उल्टा है। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। जबकि नन, नन का मतलब होता है कोई नहीं। नो का मतलब कोई नहीं। डे मतलब दिन। नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। वह या नन, एन ओ एन, नन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। नो मतलब भी वही होता है। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। जबकि ऑल का मतलब होता है सभी। और यह तो तब चुनना था जब आपको आंसर में नहीं मिले। हमारे अनुसार इसमें होगा ए और बी दोनों। क्योंकि ऑल का उल्टा, ऑल का मतलब वह सभी, सभी का होता है कोई नहीं। तो नन हो जाएगा और नो भी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे है द ऑपोजिट ऑफ पब्लिक इज। पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक। पता है, जब हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो वहां आता है ऑप्शन पब्लिक, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है एक तरह से उसे छिपा करके रखना, और पब्लिक का मतलब होता है सभी के बीच सार्वजनिक कर देना कि कोई भी उसे देख सकता है। तो पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक,
जबकि प्राइवेट का मतलब होता है निजी। तो पब्लिश का ऑपोजिट होता है प्राइवेट। फिर आगे देखिए, आगे है द ऑपोजिट ऑफ ओवर इज, यानी कि ओवर का उल्टा है। ओवर का मतलब होता है ऊपर या अधिक। ओवर का मतलब होता है ऊपर या अधिक, जबकि अंडर का मतलब होता है नीचे या कम। बैक का मतलब होता है पीछे। स्लो मतलब होता है धीमा। गो मतलब जाना। तो बोलिए ओवर का मतलब क्या बोले, ऊपर या अधिक, तो इसका उल्टा हो जाएगा अंडर। अंडर का मतलब होता है कम या नीचे। फिर आगे देखिए, आगे है द ऑपोजिट ऑफ इंटर इज। इंटर का मतलब होता है प्रवेश। इंटर का मतलब प्रवेश। अब देखते हैं एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर या निकासी। फुल, फिर है मेड, नन ऑफ दीज। तो बोले इंटर का मतलब होता है अंदर आना, या फिर एंटर का मतलब होता है प्रवेश, जबकि एग्जिट का मतलब होता है बाहर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आगे देखिए, आगे है द ऑपोजिट ऑफ कोल्ड इज, COLD। कोल्ड मतलब ठंडा होता है। तो ठंडा का उल्टा क्या होगा, गर्मी। गर्मी को हम अंग्रेजी में कहते हैं हॉट। क्या कहते हैं, हॉट, HOT, हॉट। FAR, फार मतलब आग होता है। BOTH, बोथ मतलब दोनों। सोचे ठंडा का उल्टा क्या होगा, गर्म ना। तो गर्म को क्या कहते हैं, हॉट कहते हैं, हॉट। आगे है, ध्यान दीजिए, 10वां है द ऑपोजिट ऑफ ऑन इज। ऑन का उल्टा है, पता है ऑन का मतलब होता है चालू। ऑन का मतलब क्या होता है, चालू या स्टार्ट। जबकि ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बंद। ऑल का मतलब सभी। प्ले का मतलब खेलना। डांस मतलब नाचना। बोलिए ऑन का मतलब चालू। चालू का उल्टा क्या होगा, बंद। बंद को कहते हैं ऑफ। आप कई बार सुने होंगे, आप को लोग कहते होंगे या खुद आप कहते हैं स्विच ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन कर देना, यानी ऑन का मतलब क्या होता है चालू, जबकि स्विच ऑफ करने का मतलब होता है स्विच को बंद कर देना। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। और एक बात बताते हैं, इंग्लिश यदि आपको अच्छा सीखना है तो आपको थोड़ा थोड़ा ही सही प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। यदि आप आज खूब पढ़ाई कर लें, कल परसों 2-4 दिन बिल्कुल नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा आपका लेवल गिर जाएगा। जैसे खुद से माने गर्मी में यदि खेत में 10-20 डिब्बा पानी उल्टा दिया जाए तो पता है 1 से 2 दिन में पता चलेगा पूरा सूख गया। जबकि लगातार यदि पानी गिराया जाए, जैसे नाला सब देखे होंगे, लगातार वहां पानी गिरने के कारण से नाला जल्दी सूखता नहीं है। उसी तरह से यदि आप प्रतिदिन रेगुलर होकर के नियमित रूप से कुछ न कुछ पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कुछ न कुछ तैयारी बढ़ेगा। और पता है कहावत भी है, कुछ कुछ से बहुत कुछ हो जाता है। तो आप यदि कुछ कुछ भी तैयारी करना शुरू किए या प्रयास किए तो एक दिन लगेगा कि हाँ बहुत कुछ हम तैयारी कर लिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही डेली आप पढ़ने का या कुछ न कुछ अंग्रेजी में सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।